हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 5.3 चल रही थी। आज के इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे जहाँ पे हमने वीडियो को छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारे पास अरिहंत की किताब है, आपको पता ही है। प्रश्न संख्या 11 से आगे शुरुआत करनी है और आगे लेकर के चलने वाले हैं आपको 16 तक के प्रश्नों तक, क्योंकि यहाँ तक ही हमने हल किया है अभी तक। तो 11वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो में। 11वें प्रश्न में आपको दिया गया है tan थीटा बराबर दिया गया है sec 2 अल्फ़ा, और आपको सिद्ध करना है, छोड़ो वो समझ लोगे। सिद्ध करना क्या है, वो सिद्ध करना है sin 2 थीटा और बराबर 1 माइनस tan पावर 4 अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan पावर 4 अल्फ़ा। तो ये प्रूव करना है। कैसे करना है, चलो देखना शुरू करते हैं। फार्मूलों की पोटली अपने साथ में रख ली है और लेट्स स्टार्ट। यहाँ से शुरू करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है उससे। ये जो दिया गया है, ये दिया है, इसका हम प्रयोग करेंगे एक जगह पे और बाकियों यहीं से शुरू करेंगे। अपने ये LHS से शुरू कर लेते हैं। LHS जो है अपना sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा है। अब sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा और cos थीटा, बट इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे हम, मतलब करने से कुछ काम नहीं बन पाएगा। कारण समझेंगे, क्योंकि हमको tan के पदों में बदलना है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी पूरी टेबल जो हमने लिस्ट हमने लिख कर रखी है, तो यहाँ पे sin 2 थीटा बराबर एक फार्मूला मिलता है जहाँ पे आपको मिल जाता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे कि ऐसा होता है, इस वजह से हमने इसको प्रयोग कर लिया। ओके, अब एक चीज़ देखेंगे, tan थीटा हमको दिखाई दे रहा है, tan थीटा ही हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। tan थीटा बराबर sec 2 अल्फ़ा है, रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे रख देंगे, 2 sec 2 अल्फ़ा रख दिया यहाँ पे, बटे आ जाते हैं 1 प्लस यहाँ पे tan की जगह पे वही सेम चीज़ sec 2 अल्फ़ा रख देते हैं, लेकिन इसकी घाते 2 है तो यहाँ पे घाते 2 लग जाएगा। ओके, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। अब क्या करना है, अब sec को बदल देंगे cos में, क्योंकि cos में बदल पाए यही इसकी क्षमता है, मतलब यही इसमें कुछ हो पाएगा। ये जो 2 है वो 2 ऐसे ऊपर रहेगा, sec बराबर होता है 1 बटे cos, तो यहाँ पे वो बटे में आ गया cos, और 2 अल्फ़ा जैसा है वैसा रहेगा। पूरे के बटे लगा देते हैं, ये जो 1 प्लस दिखाई दे रहा है लिख लेते हैं। यहाँ पे sec स्क्वायर 2 अल्फ़ा जो है, इसको 1 बटे sec को तो cos में बदल दिया ना हमने, cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा लिख लेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होंगी इतनी बातें। और मैं एक बार फ्रेम देख लूँ कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, इससे ज़्यादा जाना ठीक नहीं होगा, बस इतना ही तो है, पर्याप्त है। अगले वाली लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि sec स्क्वायर 2 अल्फ़ा का इधर गुणा हो जाएगा और प्लस 1 लिखा जाएगा, और ये वाला हिस्सा कुछ कट रहा है, काटने वाला जुगाड़ बनाना है, तो वो कटने वाला देख लेंगे पहले। तो ये जैसे 2 लिखा है बटे यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा है, बटे ये cos 2 अल्फ़ा वाला जो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा और प्लस 1 हो जाएगा, इसके बटे cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा बचेगा। ध्यान देंगे, ये उलट कर जब गुणा होगा तो ये वाला हिस्सा इसको काट रहा होगा, हालांकि यहाँ पे 2 बार है तो एक बार वाला कट जाएगा, एक बार वाला बचेगा। अच्छा, ये वाला पार्ट उलट कर ऊपर चला जाएगा और ये वाला अपनी जगह पे बना रहेगा। ऐसा उलट कर गुणा होता है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये यहीं नीचे बना रहेगा, यानी 2 और cos 2 अल्फ़ा देखने को मिलेगा, और नीचे ये जो अपना है cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 1 देखने को
मिल रहा होगा। ठीक है, इतने दूर पहुँच आए हैं, इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन tan के पदों में बदलना है तो पढ़े भाई tan के पदों में ये ऐसे बदलेगा नहीं, डायरेक्ट तो नहीं बदलेगा, लेकिन cos 2 अल्फ़ा बराबर एक चीज़ होता है, cos 2 अल्फ़ा जो दिखाई दे रहा है इसके बराबर एक चीज़ होता है, वो tan के पदों में होता है। ठीक है, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, 2 जैसा लिखा है वैसे रहने देते हैं। तो cos 2 अल्फ़ा बराबर होता है 1, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये फार्मूला है, दिया गया है किताब में, वहीं से देख कर के हमने पूरा लिखा है, और कहाँ से लिखेंगे। और इस cos 2 अल्फ़ा की जगह पे भी यही रखेंगे, जो ये घाते 2 है ऐसे घाते 2 लग जाएगा। पहले लिखते हैं 1 और माइनस अपना tan स्क्वायर अल्फ़ा दिखाई दे रहा है, इसको मतलब सॉरी ये तो पूरा फार्मूला ही है, तो इसको आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये पूरा दिखाई दे रहा है, घाते 2 लगाएंगे, ये जो घाते 2 लगी है ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगी। ठीक, और ये सब जगह पे स्क्वायर है, कहीं पे 2 ना लगे आपको, सब जगह पे स्क्वायर लगा हुआ है। इतना हो गया, इसके बराबर मिल गया है, स्क्वायर भी लग गया है, +1 बाकी है, +1 लगा देते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये वाला हिस्सा मिल रहा है, इसकी घाते 2 हो रही है, इसको थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे और इसके साथ प्लस करवाएंगे। अभी करवाना है, कुछ काटना है, काट करके ख़त्म करना है, तभी जा पाएंगे इसके पास तक। धीरे धीरे चलते रहते हैं। 2 दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 2 गुण थे, 1 माइनस, अरे यार मैं बहुत ज़्यादा कबाड़ कर देता हूँ यहाँ पे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा मैं लिखने की बात कर रहा था, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे लिखने की बात कर रहा था। इस बटे के निशान को यहाँ पे बराबर के निशान यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं बारी बारी से लिखना नहीं चाहता, ऐसे अलग अलग करके लिखना नहीं चाहता, ये दोनों भी अलग होंगे, इसकी घाते स्क्वायर लगेगी, इसकी घाते भी मतलब घाते 2 दोनों की लगेंगे, ये वाला इधर गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, पहले इतना देखने को मिलेगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी घाते 2 देखने को मिलेगी, प्लस ये वाला इधर जब गुणा होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा देखने को मिलेगा, इसकी घाते 2 देखने को मिलेगी, और पूरे के बटे ये वाला बचा रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, इसकी घाते 2 बची रहेगी, याद रहे घाते 2 बची रहेगी। चलो ठीक है, लास्ट मोमेंट तक पहुँचे हैं। ध्यान देना भैया, इसको उलट करके लिख करके काटना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगी, क्योंकि इसको सेम चीज़ को दोबारा लिखना होगा। बट यहाँ पे देखो, ये वाला हर मिल रहा है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 ही बार है, तो ये वाले काटेंगे, 2 बार वाला कट जाएगा, 1 बार बचा रहेगा। ठीक है, 1 बार बचा रहेगा, और ध्यान देंगे कि ये वाला हिस्सा ऊपर जाके गुणा करेगा, 1 बार जो बचा है ये वाला हिस्सा जाके ऊपर गुणा करेगा, इसके हर में तो कुछ बचा नहीं जो इसके साथ आकर गुणा करे, तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जिसको भी ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो यहाँ पे कैसे उल्टता है, भाई ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेना अपना, और इस सवाल में मत करना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेना कि a बटे b है और c बटे d है, तो ये जब उलट कर गुणा होगा तो क्या होगा, d a में गुणा होगा और b आकर के इधर c में गुणा करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो वो वाला चीज़ें अपना अगले मतलब अलग सवाल में क्लियर कर लेना, यहाँ पे क्लियर करने के चक्कर में कहीं गलत ना कर बैठो। खैर, ये वाला हिस्सा ऊपर जाके गुणा होगा, ये 2 लिखा है, ये लिखा है, और ये साथ में आ जाएंगे। थोड़ा सा गंदा सा कटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स प्ले अगेन। यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा दिखाई दे रहा था, ये वाला छाप लिया, ये वाला ऊपर जाएगा अब, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा देखने को मिलेगा, बटे का निशान लगा देते हैं। इस पार्ट को डायरेक्ट नहीं उतारेंगे, और यहाँ पे देखो भैया a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर होने वाला है। अगर किसी को डायरेक्ट फार्मूला पता है तो वो भी कर सकता है, और नहीं पता है मेरी तरह तो ये कैसे कर सकता है कि आगे वाले देखिए, यहाँ पे इस पार्ट का होल स्क्वायर करने वाले थे, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो tan स्क्वायर अल्फ़ा है उसकी घाते जब 2 लगाएंगे तो tan की पावर
10 की पावर 4 अल्फ़ा देखने को मिलेगा। और माइनस भी अभी लगना है, माइनस लगना भी बाकी है। और 2 गुणते 1 गुणते ये, तो 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? इसका होल स्क्वायर समझ में आया? समझ में आ गया होगा। प्लस लगा के इसका होल स्क्वायर करने वाले हैं, प्लस लगाने वाले हैं। और होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये सेम टू सेम गिनती मिलेगी, बस यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस वाला है तो प्लस मिल जाएगा, वहाँ पे माइनस वाला ये था तो माइनस मिल गया था। तो यहाँ पे हम स्क्वायर भी, मतलब एक का स्क्वायर कौन स्क्वायर लगाता है, छोड़ो उसको। 1 प्लस यहाँ पे भी आपको 10 की पावर 4 अल्फ़ा मिलेगा और प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फ़ा देखने को मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, आगे जो मैं समझाना चाहूँगा वो मेरी बहुत लंबी कोशिश है भैया। ये कट रहा है, ठीक। 2 जैसा लिखा है लिख लो। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आप कह सकते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है? बिल्कुल कह सकते हो। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी जो 10 स्क्वायर है उसकी एक और स्क्वायर, यानी डायरेक्ट घाते 4 लिखा जाए तो कोई तकलीफ़ होगी किसी को? क्या स्क्वायर हटा दिया जाए तो किसी को कोई तकलीफ़ होगी? इसके बराबर ये लिखने पे नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 1 और 1 जुड़ करके 2 हो रहा है। 10 की पावर 4 अल्फ़ा, 10 की पावर 4 अल्फ़ा जुड़ करके 2 10 की पावर 4 अल्फ़ा देखने को मिल रहा है। 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ऊपर वाला 1 माइनस 10 की पावर 4 अल्फ़ा दिखाई दे रहा है। नीचे वाले में 2 कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस यहाँ पे 1 तो कॉमन, 2 तो कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा। 10 की पावर 4 अल्फ़ा दिखाई दे रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और बराबर 1 माइनस 10 की पावर 4 अल्फ़ा बटे 1 प्लस 10 की पावर 4 अल्फ़ा देखने को मिल रहा है, जो कि RHS के बराबर होगा, जो कि RHS के बराबर होगा। तो एक भयंकर सवाल है ये, जो कि काफ़ी मेहनत के साथ आई और इसको करने में काफ़ी समय लगा था मुझे भी। खैर, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, इसको मिटाते हैं। तो अब जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, ऐसा हम कह सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है और 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है π/3। अच्छा, इस π/3 को हम π/3 कह करके अगर प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको 60 अंश भी लिख सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगेगा मैं 60 अंश के रूप में इसे प्रयोग करूं। और जो क्वेश्चन है, मेन वाला क्वेश्चन, उसमें लिखा है cos अल्फ़ा इंटू cos 2 अल्फ़ा इंटू cos 3 अल्फ़ा इंटू cos 4 अल्फ़ा इंटू cos 5 अल्फ़ा इंटू cos 6 अल्फ़ा तक दिया गया है। और इसको बराबर करना है 1/-(-1/16 है। माइनस को देखो इधर की, ठीक है, वहाँ पे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो LHS से शुरुआत कर लीजिए। और यहाँ पे अपना cos अल्फ़ा है, cos 2 अल्फ़ा है, cos 3 अल्फ़ा है, cos 4 अल्फ़ा है, cos 5 अल्फ़ा है, cos 6 अल्फ़ा है। ये पूरी वैरायटी दिखाई दे रही है। अल्फ़ा की वैल्यू जो 60 अंश है, π/3 भी रख सकते हो और 60 अंश भी रख सकते हो। मुझे मन कर रहा है मैं 60 अंश रखूँ, तो यहाँ पे cos 60 अंश रख रहे हैं। cos 60 दुनिया 2 गुणते 60 लिख लेते हैं, अगली लाइन में गुणा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे cos 3 गुणते 60 लिख सकते हैं और cos 4 गुणते 60 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू लगा देते हैं। cos 5 गुणते 60, सॉरी गुणे के निशान, 60 अंश लिख सकते हैं, इंटू cos 6 गुणते 60 अंश लिख सकते हैं। आगे बात को बढ़ाएंगे। ये जो cos 60 अंश है, cos 60 अंश ही रहेगा। यहाँ पे ये cos 120 अंश है
और ये अच्छा तरीका 18 यहाँ पे कॉस 180 अंश है और इंटू यहाँ पे कॉस 6 चौके 24 240 अंश है और यहाँ पे कॉस 6 पंचे 30 300 अंश है और यहाँ पे कॉस 6 छंग 36 360 अंश है। ठीक है, तो कॉस 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है भैया? कॉस 60 अंश का मान मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बाद में रखना चाहिए, उसको बाद में रखते हैं। यहाँ पे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो कॉस है वो 90 या फिर 180 माइनस कर लेते हैं। 180 माइनस 60, 180 में 60 घटाने पर 120 मिलता है ना, 8 में 6 गेन 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। और इसको कॉस 180 अंश रहने दो, कॉस या फिर कॉस 120 अंश का मान आपको पता है, टेबल देखा जाए तो उसमें मिल जाएगा ना, तो इसको इतना चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है? जिनको ज़रूरत है खाली उनको चेंज किया जाए, इनकी वैल्यू तो मिल ही जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो इनको कॉस 120 अंश ही रहने दिया जाए, इनको कॉस 180 अंश भी रहने दिया जाए, इसको कॉस 180 प्लस 60 लिख लिया जाए। ठीक है, और इनको कॉस 360 माइनस 60 लिख लिया जाए। और मैं इसको लिखना चाहता हूँ 360 माइनस 0 लिख लूँ क्या? लिख लेते हैं, कॉस 360 माइनस 0 लिख लेते हैं। हालांकि प्लस 0 या फिर माइनस 0 कुछ भी लिख सकते हो, प्लस ही 0 लिख लो। उसमें हम नियम लगाना चाहते हैं ASTC का, और यहाँ पे कॉस 60 अंश रहेगी, यहाँ पे कॉस 120 अंश रहेगा, यहाँ पे कॉस 180 अंश जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पे देखें 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा आपको चतुर्थांश में भेज देगा, तीसरे चतुर्थांश में भेज देगा, जहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस वहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे माइनस में मिलेगा। और कॉस 180 पे होने को जैसे कॉस ही रहेगा और 60 अंश मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे इसको लिखा था 360 माइनस थीटा। आप चौथे चतुर्थांश में पहुँचेंगे जहाँ पे कॉस प्लस में रहता है, तो ये जो कॉस वाली जो वैल्यू है ये तो प्लस में रहेगी। क्या रहेगी भैया? ये तो पूरी प्लस में रहेगी, यानी कॉस तो कॉस ही रहेगा और 360 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे 60 अंश रहेगा, 360 माइनस 60। तो भैया देखेंगे 360 माइनस 60, आप जब चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं तो 360 वाली लाइन पे होने की वजह से कॉस तो कॉस में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और इस चतुर्थांश में एक कॉस प्लस में होता है, तो कॉस प्लस में रहेगा और 60 अंश उतार देंगे। और कॉस 360 प्लस 60, जब 360 प्लस 60 पहले चतुर्थांश में जाएंगे, 360 प्लस 0 मतलब, तो ये आपको हो जाएगा कॉस 0 अंश मिल जाएगा। कॉस 360 प्लस 0, 360 प्लस 0 पहले चतुर्थांश में, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो कॉस 0 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्लस में रहेगा वहाँ पे और कॉस बदलेगा नहीं 360 पे होने की वजह से। तो इतना सारी चीज़ें हमको देखने को मिल गया। अल्टीमेटली एक माइनस बचा हुआ है, जो माइनस आगे आ जाएगा। और यहाँ पे जो कॉस 60 अंश का मान होता है वो होता है 1/2। कॉस 120 अंश का जो मान होता है वो अगर देखा जाए टेबल में, अब थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मुझे टेबल कहाँ है ये याद नहीं है। मिल जाए टेबल, शायद पिछली प्रश्नावली में था, चौथी वाली में, हाँ मिल गया। कॉस में 120 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2, तो -1/2 हो गया। 80 अंश 180 अंश का, कॉस में 180 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। और यहाँ पे जो माइनस था वो तो माइनस ने आगे लगाया ही था। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, वो रख दिया। यहाँ पे कॉस 60 बना, उसका मान 1/2 होता है। और कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये 2 ठू माइनस कट जाएंगे, 2 ठू माइनस कट जाएंगे, 1 माइनस बचेगा। और ऊपर 1 मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। तो इतनी मेहनत से करते हुए आए, हमने ज़बरदस्ती सवाल को लंबा खींचा
थोड़ा सा तो लंबा खींचा ही, पर हुआ। यहाँ पे अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आ रही हो तो आप अपने हिसाब से कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से बदल सकते हो, लेकिन उत्तर तो यही आएगा। कुछ भी गलती नहीं की गई है कहीं पे भी, हालांकि समय लगा क्योंकि गलती होने की संभावना इसमें भरपूर थी। समझ ना आए कहीं कहीं पे तो दिक्कत हो सकती थी, पर हो गया। अब जो 13 नंबर क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ये काफ़ी महंगा क्वेश्चन रहा मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी समय इसने लिया। इसमें आपको सिद्ध करना है कि sin 5 थीटा, थीटा है 50 ना बन जाए, ये बराबर होता है 5 sin थीटा के -20 सॉरी कॉस नहीं है, साइन क्यूब थीटा के प्लस 16 साइन पावर 5 थीटा के, इनके बराबर होता है। तो करने के अलग अलग बेहतर आजमाने की कोशिश की, पर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। फिर समझ में आया कि क्यों ना यहीं से स्टार्ट कर लिया जाए। ये जो अपना साइन 5 थीटा है, इसी को कुछ कर लिया जाए, क्योंकि हमको पता है कितना 2 थीटा और 3 थीटा की वैल्यू, इस वजह से हमने इनको दो भागों में से तोड़ लिया। हमने जो पर्ची बनाई थी फार्मूलों की, या फिर फार्मूले अगर आप देख पाते हैं तो उसमें भी आपको sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का जो फार्मूला है पूरा, वो आपने बना के रखा है, अगर आपने बनाया है तो। अगर नहीं बनाया है तो किताब उठाओ, किताब के पीछे प्रश्नावली के पीछे वाले एरिया में चले जाओ, जहाँ पे काली और मोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, वही अपना फार्मूला है, वही को एक पेपर में उतार दो, सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही लगने वाला है। फ़िलहाल यहाँ पे sin a प्लस बी वाला फार्मूला लगा रहे हैं, जिसमें आपको sin a cos b प्लस cos a sin b देखने को मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो ज़बरदस्त समझो। sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b फार्मूला है, कर चुके हो, वही चीज़ को अप्लाई किया गया है। sin 2 थीटा की वैल्यू पता है, ये इसके वैल्यू होती है क्या, 2 sin थीटा और cos थीटा होती है, तो लिख लिया। cos 3 थीटा की वैल्यू, cos 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पे टेबल, यहाँ पे जो अपनी लिस्ट है वहाँ पे नकल कर लेना, लिख करके रखो, याद कर डालना, इसी का प्रयोग करना। याद नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो 4 cos की वैल्यू 3 cos की पावर 3a 3 थीटा -3 cos थीटा, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये हमने कोष्टक बंद कर दिया, इतना हो गया cos 3 थीटा की वैल्यू। आगे लगा देते हैं प्लस, ये cos 2 थीटा दिखाई दे रहा है। जो cos 2 थीटा होता है, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है अपना, कोष्टक में लिखें, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा की वैल्यू ये होती है, और sin 3 थीटा की वैल्यू जो होती है, अगर वो देखा जाए तो इसके बराबर होता है 3 sin थीटा -4 sin पावर 3 थीटा, ये होती है वैल्यू। अब यहाँ पे इनका गुणा हो रहा है, इसका इसमें गुणा हो रहा है, तो गुणा करा देंगे। कराने के बाद मुझे नहीं पता कितने में आ पाएगा कि नहीं, जब नहीं आएगा तब देखा जाएगा, वैसे आ जाना चाहिए। इसका इसमें गुणा कराएंगे, पर यहाँ पे यार ये अपना कॉस तो हमको चाहिए नहीं, हमको साइन चाहिए, तो हम इसको कॉस वाला लिख करके कर ही कह रहे हैं, लेकिन cos 3 वाले में इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें तो यही लिखना होगा। गुणा कराते हैं, 2 चौकी कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसका जो गुणा हो जाएगा तो वो हो जाएगा साइन थीटा और कॉस क्यूब थीटा, नहीं कॉस और कॉस क्यूब और क्यूब मिलकर के 4 हो जाएंगे, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएंगे, सॉरी गलती हो गई। इससे इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस लग जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। साइन थीटा तो ऐसे लिख लिया जाएगा, और कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया जाएगा। इतना दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, प्लस लगाते हैं, कॉस से इसमें गुणा कराते हैं, तो पहले वाले में गुणा कराएंगे तो हमको मिल जाएगा 3 साइन थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये तो गुणा करा रहे तो वो लिख लिया जाएगा। इसमें जब गुणा कराएंगे, यार मुझे लग रहा है कि इसको चेंज कर लेना चाहिए था,
क्योंकि हमको कॉस तो यहाँ चाहिए ही नहीं, आखिरकार इसको हमको चेंज ही करना होगा। सॉरी माय फ्रेंड, इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर लिख लिया जाता, जो कि होता है cos 2 थीटा की वैल्यू, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। 1 से गुणा कराते हैं तो यहाँ पे 3 साइन थीटा और उधर -4 साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा। इसका गुणा कराने की बारी आ जाती है, माइनस से गुणा कराएंगे तो 2 3 6 दिखाई दे रहा है साइन के पावर, ये दोनों मिल करके साइन क्यूब थीटा हो जाएंगे। इसका गुणा कराने की बारी आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और साइन पावर ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 थीटा, इतना देखने को मिलेगा। ओके, कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा है। कुछ जुड़ रहा है? कुछ खास जुड़ नहीं रहा है। क्या हो सकता है? यहाँ पे जो हमको कॉस दिखाई दे रहा है वो हमको कॉस नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में केवल साइन की भरमार है, तो कॉस को हटाओ। यहाँ पे देखो 8 जैसे लिखा है, जैसे साइन थीटा लिखा है वैसे लिख लो। ये कॉस को देखो भैया, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखो और उसके पूरे की घाते 2 लगा दो, और एक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, वो अभी बदलेंगे। यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे साइन थीटा लिखो और इसके जगह पे वही 1 - साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख रहे हैं। बाकी साइन थीटा के साथ कोई मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं 3 साइन थीटा। और यहाँ पे देखेंगे साइन क्यूब दोनों लोग माइनस में है, तो 4 और 4 10 हो जाएगा, -10 साइन क्यूब थीटा और ये प्लस 8 साइन पावर 5 थीटा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने इसके साथ किया वही इसके साथ करना चाहते हैं। 8 दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है, और इसकी जगह 1 - साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं, और इसकी घाते 2 अभी करना है, a स्क्वायर - b स्क्वायर को होल स्क्वायर वाले विस्तार भी करना है अभी यहाँ पे, क्योंकि वही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ये जो है इससे अंदर गुणा कराएंगे तो पहले बात तो माइनस है, माइनस से इसमें जब गुणा कराएंगे तो 6 साइन थीटा ऐसे दिखाई देगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे साइन 2 या 1 ही मिलकर के साइन क्यूब थीटा 3 थीटा, मतलब घाते 3 थीटा हो जाएगा। और इसको तो लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं भी। साइन थीटा है -10 साइन की पावर 3 थीटा है प्लस 8 साइन की पावर 5 थीटा है। आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा विस्तार करना है अभी। 8 साइन थीटा, तो भैया देखेंगे a स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके घाते 2 हो जाएगी, इसकी घाते 2 है कि और घाते 2 हो जाएगी, तो साइन की पावर 4 थीटा देखने को मिलेगी। और प्लस सॉरी माइनस 2 × AB 2AB होगा, इन दोनों को गुणा यहाँ पे, तो एक के साथ गुणा करके यही साइन स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा। तो खैर उतना ही लिख लेते हैं। अच्छा, इनमें कुछ जुड़ रहा था, हम क्या देख पा रहे थे, साइन थीटा इनका अपना कुछ मिल व्यवहार बन रहा है। एक माइनस में है, एक ही प्लस में है, तो घट जाएगा। 6 में से 3 घटा देते हैं तो -3 साइन थीटा हमको दिखाई दे रहा है, लिख ले रहे हैं। यहाँ पे साइन की पावर 3 थीटा और यहाँ पे 3 थीटा दिखाई दे रहा है, साइन की पावर 3 थीटा दिखाई दे रहा है। ये माइनस में है, प्लस में घटा देते हैं, 10 में से 6 गया, -4 साइन की पावर 3 थीटा और प्लस 8 की पावर 8 साइन पावर 5 थीटा, ऐसा दिखाई दे रहा है। इससे गुणा करा करके बस आखिर की 2-3 लाइनें ही बची हैं, ख़त्म हो जाएगा। 8 से गुणा कराते हैं तो 8 साइन थीटा दिखाई दे रहा है, 8 से इसमें गुणा कराएंगे तो 8 साइन के पावर 4 थी है, एक ही मिल करके साइन के पावर 5 थीटा हो जाएगा, माइनस 8 दूनिया 16 हो जाएगा, 8 दूनिया 16 साइन की पावर 1 ही है, 2 मिल करके साइन के पावर 3 थीटा हो जाएगा, -3 साइन थीटा दिखाई दे रहा है, -4 साइन क्यूब थीटा दिखाई दे रहा है, प्लस 8 साइन पावर 5 थीटा हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ जोड़ने वगैरह वाली बात हो रही है। देखो साइन थीटा और साइन थीटा, 8 ठो यहाँ पे 3 ठो यहाँ पे, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 साइन थीटा बचेगा। ये हो चुका है। और साइन की पावर 3 थीटा वाला प्रयोग पहले कर लेते हैं। ये सॉरी यार, साइन की पावर 5 थीटा, साइन की पावर 5 थीटा,
ये वाली चीज़ें बाद में लिखेंगे। 3 थीटा साइन पावर 3 साइन क्यूब वाला पहले देख लेते हैं। ये 16 जो है माइनस में है, 4 भी जो है माइनस में है, तो जुड़ जाएंगे 16 4 20 हो जाएगा, -20 साइन की पावर 3 थीटा ऐसे मिल जाएगा। और अब यहाँ पे 5 वाला देख लेते हैं। दोनों लोग 8 हैं, प्लस में है, तो जुड़ जाएगा 16 साइन की पावर 5 थीटा देखने को मिलेगा। क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल हूबहू बराबर है, तो बराबर RHS लिख देंगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कितने में अट गया, ये लिखा बहुत ज़्यादा है लेकिन अट गया, यही बहुत ख़ास बात है। तुलनात्मक रूप से जो 15 नंबर प्रश्न है वो काफ़ी आसान है। मैं आपको प्रश्न के जो पृष्ठभूमि है वो दिखाना चाहूँगा कि क्या है 15 नंबर क्वेश्चन में, क्या लगता है कि सिद्ध करना है। देखो क्वेश्चन लिख रहा है साइन स्क्वायर a प्लस बी है और माइनस है साइन स्क्वायर a माइनस बी। समझ में आ रहा? ठीक है। इसके बराबर प्रूव करना है साइन 2a और साइन 2b, ये प्रूव करना है। चलो इसको काली से ही दिखते हैं, काली पेन से ही इसे देखते हैं। इस तरह से शुरू करो, LHS से, LHS से स्टार्ट करो। जहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस बी दिखाई दे रहा है और माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो क्या करोगे भैया? बोलो क्या करोगे? क्या आपको लग रहा है कि इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग हो रहा है? लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। तो वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं, इतना प्लस इतना लिखने वाले हैं, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में इतना माइनस इतना ही लिखने वाले हैं पूरा। जो साइन a प्लस बी है, इसी में माइनस साइन a माइनस बी हम लिखने वाले हैं। तो क्या ये कोई फार्मूला है? तो अगर आप लिस्ट देखते हैं, कहाँ गई यार, ये रही। अगर आप लिस्ट देखते हैं फार्मूलों की, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है 2 साइन a कॉस b, ऐसा होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इसके बराबर 2 साइन a कॉस b ऐसा होता है, इनटू इधर आता है। तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, इसके बराबर भी डायरेक्ट एक फार्मूला होता है जो कि होता है 2 कॉस a साइन b, ऐसा होता है। अब थोड़ा सा बंटन मतलब बांटने वाला काम करते हैं। 2 यहाँ पे हमारे पास साइन a दिखाई दे रहा है, अगर कॉस a भी मिल जाए तो कॉस इसके पास है, कॉस a इसके पास है, कहते भैया दे दो इधर, तो इसने दे दिया कॉस a इंटू 2, इसके पास कॉस a इसने दे दिया, साइन b बचा है, और इसके पास अगर कॉस b भी आ जाए जो कि इसके पास है, भेज दो, तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, ये होता है साइन 2a की वैल्यू इंटू और 2 साइन b कॉस b, यहाँ पे b लिखना था यार, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 2 साइन b कॉस b, तो ये होती है साइन 2b की वैल्यू। तो RHS के बराबर आ गया ना। क्या ही करना था इसमें, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं था, कुछ ज़्यादा ही आसान था ये। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया है कॉस थीटा बराबर p और कॉस थीटा -2 फाई, ये दिया गया है। और हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख लेता हूँ मैं। सिद्ध करना है tan थीटा माइनस फाई बराबर 1 माइनस पी बटे 1 प्लस पी और कॉट फाई। क्या आपको याद आ रहा है इसको देख करके कुछ? मुझे तो काफ़ी कुछ याद आ गया था और इसी चीज़ को हमने अप्लाई भी किया था। क्या अप्लाई करना था भैया? ये ऐसा सीक्वेंस हमको बनाना था। कैसे? इससे
सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस थीटा जो दिखाई दे रहा है इसके बटे में इसको भेज दो, कॉस थीटा माइनस 2 फाई, ऐसा लिख लो, लिख लिया, बराबर पी दिखाई दे रहा है, इसके बटे 1 लगा दो। अब ये सिचुएशन, क्या सिचुएशन, 1 माइनस पी, भी ये देखेंगे यहीं पे बराबर कर लेते हैं, 1 माइनस पी बटे 1 प्लस पी, ये वाली जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ये बीच वाली ही सिचुएशन, वो वाली यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस पी यानी इतना माइनस इतना, यानी कि कॉस थीटा माइनस 2 फाई, ठीक है, माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस पी यानी इतना प्लस इतना, यानी कि इतना प्लस इतना, नीचे में आपको कॉस थीटा बट माइनस 2 फाई और यहाँ पे प्लस और कॉस थीटा, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या ये आपको बात समझ में आई? इसको नियम को यार हिंदी में एक बार मिला तो था, मैंने याद नहीं कि मैं भूल गया। अंग्रेजी में कुछ कैसे कहते हैं लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया, इस वजह से बता नहीं पाया। और यहाँ पे वही नियम लग रहा है, कुछ विशेष नियम होता है उसका नाम आपको लिखना होता है इस नियम से, अन्यथा ये समझ नहीं पाएगा कौन कि क्या हो रहा है। तो उस नियम का नाम लिखना होता है, उस नियम का नाम क्या है कमेंट करके अगर बता सको तो बता देना। वैसे मैं खोज करके अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में बता ही दूँगा इसको, या फिर देखा जाएगा, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा क्योंकि एडिट करते वक्त मैं उसमें लगा दूँगा। ओके, अब देखो यार, इसमें cos c माइनस cos d वाला फार्मूला लगना है, cos c माइनस cos d वाला फार्मूला। और इतना बचा क्यों रहा मैं, जगह को कम हो जाएगा। cos c माइनस cos d वाला फार्मूला क्या होता है? cos c माइनस cos d वाला फार्मूला मिल गया मुझे, इसके बराबर होता है 2, पहले तो 2 होता है, फिर साइन होता है और c प्लस d होता है, इतना प्लस इतना, यानी थीटा माइनस 2 फाई और इसके प्लस थीटा करना होता है, ठीक है, और बटे क्या करना होता है 2, ये हो जाता है। और साइन d माइनस सी, ये होता है। तो d की वैल्यू जो है अपना थीटा है, उसमें जिसको माइनस करेंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस फाई हो जाएगा। याद रखना माइनस से गुणा करा दी है कोष्टक के अंदर, किसी को तकलीफ़ ना हो, नहीं तो आप सोचते बैठे रहो कि क्या हो रहा है। अच्छा, अभी तो इस चीज़ को लिखना बाकी रह गया, 1 माइनस पी 1 प्लस पी, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, यहाँ पे बराबर नहीं लगाना होगा। अच्छा, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी, यानी इन दोनों का योगफल, यानी थीटा माइनस 2 फाई प्लस थीटा, काफ़ी अच्छी बात है, बटे 2, और कॉस ही होता है, सी माइनस डी होता है, सी माइनस डी, इतना माइनस इतना, यानी थीटा माइनस 2 फाई माइनस थीटा बटे 2, ये होता है। और इसमें आ जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? थीटा 2 थीटा दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं और ये अपना साइन जो है लिख लेते हैं। थीटा और थीटा जुड़ करके 2 थीटा माइनस 2 फाई जैसा था वो पड़ा रहेगा, बटे 2 दिखाई दे रहा है। इधर साइन में आएंगे, यहाँ पे थीटा कर रहा है, ये 2 फाई बटे 2 दिखाई दे रहा है, साइन में 2 फाई बटे 2 दिखाई दे रहा है, बटे आ जाएंगे यहाँ पे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये तो माइनस में ऐसे लगा रहेगा, यानी कि cos 2 थीटा माइनस 2 फाई बटे 2 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे cos में थीटा कैंसिल हो रहा है और ये माइनस 2 फाई बटे 2 मिल रहा है, cos में हमको माइनस 2 फाई बटे 2 मिल रहा है। काफ़ी कुछ कटने का जुगाड़ हम बना चुके हैं और उनको काटना भी है। ये 2 से दोनों 2 कट जाएंगे, पहले 2 कॉमन लिया जाएगा फिर काट दिया जाएगा, 2 कॉमन लेके काट दिया जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, थीटा माइनस फाई मैं लिखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत? अच्छा, बराबर के उस पार वाला लिखना भी बाकी रह गया, ये वाला हिस्सा 1 माइनस पी 1 प्लस पी, ये बाकी रह गया था।
तो यहाँ पे इन दोनों से 2 कॉमन लिया, इस 2 से कट गया, थीटा माइनस फाई अकेले बच गया। और यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, साइन लिख लिया गया, 2 से 2 कट जाएगा, केवल फाई बचेगा, लिख लिया गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वही थीटा का 2 कॉमन लेकर कट जाएगा, थीटा माइनस फाई दिखाई दे रहा है, जो कि कॉस थीटा माइनस फाई दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कॉस माइनस थीटा 2 कट जाएगा, माइनस फाई दिखाई दे रहा है, माइनस फाई दिखाई दे रहा है, बराबर 1 माइनस पी और 1 प्लस पी दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। साइन थीटा माइनस फाई कॉस थीटा माइनस फाई बटे में है, इसके बराबर बन जाने वाला है टैन थीटा माइनस फाई, ऐसा बना लेते हैं और गुणते हैं। ये जो साइन फाई है इसको अभी अटका के रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे कॉस माइनस फाई, देखिए भैया कॉस में यहाँ पे ए एस टी, मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, ASTC के अनुसार यहाँ पे कॉस और सेक प्लस में होते हैं। और माइनस फाई का मतलब आप चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं, जहाँ पे कॉस क्या रहेगा वो प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे कॉस प्लस में रहेगा, कॉस प्लस फाई रहेगा। और यहाँ पे 1 माइनस पी और 1 प्लस पी दिखाई दे रहा है। इसके बराबर यहाँ पे tan होगा, जबकि उधर भेजा जाएगा तो 1/tan हो जाएगा। यहाँ पे tan थीटा माइनस फाई जैसा लिखा है ऐसा रहने देते हैं। इसके बराबर यहाँ पे tan फाई दिखाई देगा और 1 माइनस पी 1 प्लस पी दिखाई दे रहा है। tan फाई उधर नीचे जाएगा, कितनी जगह है मेरे पास लिखने के लिए, अभी काफ़ी है। tan फाई वहाँ पे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा माइनस फाई जैसा है वैसा पड़ा रहने देते हैं, वहाँ पे 1 माइनस पी जैसा है वैसा रहने देते हैं, 1 प्लस पी भी जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। ये tan उधर जाएगा तो गुणते 1/tan फाई के रूप में दिखाई देगा। अब ऊपर लिखा जाएगा तो कॉट फाई के रूप में बदल जाएगा। तो लास्ट वाली लाइन लिखना है जो कि प्रूव कर देती है इस चीज़ को कि ये जो हमारा tan थीटा माइनस फाई है वो बराबर है 1 माइनस पी बटे 1 प्लस पी के। 1/tan बराबर क्या होता है, कॉट होता है, और जो कि कॉट फाई के रूप में लिख दिया जाएगा। और ये जो प्रूव करना था हो गया, इससे हल करते हुए चले गए और लास्ट में पहुंच गए। तो ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। जब सॉल्व हो जाएंगे तब उसकी वीडियो बनेगी, यानी कि नेक्स्ट डे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, काफ़ी कुछ हो गया। तो आप लोग बताइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, उनका जवाब देता रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करते रहा कीजिए। और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ज़रूर बताया कीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है ज़रूर बताया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करो भैया, 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी पहुँचाओ, इंतज़ार नहीं हो रहा भाई। ओके, तो बस फाइनल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।